I am proud to be father of Lokesh. I am proud to be my grandson Devansh, grandfather. I am proud to be Bhuvaneshwari's husband. 2019 का चुनाव मोदी वर्सेस ऑल हो चुका है। आलम यह है कि अब जब विपक्ष को उन्हें रोकने का कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, तो फिर से 2002 के गुजरात दंगों के गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी घोषित किया जा रहा है। जी हाँ, गुजरात के दंगे अब एक बार फिर से ताजा हो गए हैं, जैसे साल 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान हुए थे। उस वक्त तो ये कहा जा रहा था कि अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो हिंदू नंगी तलवारें लेकर दौड़ेंगे और मुस्लिमों का नरसंहार होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि मुस्लिमों के हित में कई कार्य किए गए, जिसमें सबसे अहम रहा 3 तलाक का मुद्दा। 3 तलाक को असंवैधानिक और गैर कानूनी बताते हुए मुस्लिम महिलाओं के हक की लड़ाई बीजेपी ने लड़ी और जीती भी। लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं हमारे देश में जो मुस्लिमों के कुछ ज्यादा ही हिमायती बनते हैं, और ये ऐसे हिमायती हैं जो सिर्फ चुनावों के दौरान दिखते हैं। इन्हीं में से एक नेता ने अब 3 तलाक पर जो दलील दी है वो जानकर आप घिन करने लगेंगे। इन्होंने बोला है कि 3 तलाक को हटाने के पीछे मोदी का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण नहीं, बल्कि मुस्लिम आदमियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना है। ये महान नेता हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने एक बार फिर गुजरात दंगों का जिक्र छेड़ दिया है। आजकल वो अपनी हर जनसभा में सालों पहले के गुजरात दंगों का राग अलाप कर अपनी राजनीति चमकाने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। गुजरात दंगों में 2000 लोगों के मारे जाने की बात कहते हुए नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इस देश में रहने के लिए फिट नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नायडू की तुलना ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली के विलेन भल्लाल देव से की थी। इनफैक्ट पुणे मिरर में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जिसमें बताया गया था कि नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खूंखार उग्रवादी बताया और कहा कि वो इस देश में रहने लायक ही नहीं है। आज तक के अनुसार एक जनसभा संबोधित करने के दौरान चंद्रबाबू नायडू के शब्द क्या रहे, ये हम आपको बताते हैं। नरेंद्र मोदी करुड़गट्टिन उग्रवादी। नरेंद्र मोदी कट्टर उग्रवादी है, वो एक अच्छे आदमी नहीं है। मैं यहाँ मौजूद अल्पसंख्यक भाइयों से एक अपील करता हूँ, अगर आप मोदी के लिए वोट करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। मोदी 3 तलाक अधिनियम इसलिए लेकर आए हैं ताकि आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। मैं पहला आदमी था जिसने मोदी के इस्तीफे की मांग की थी। इसके बाद विश्व के ज्यादातर देशों ने मोदी की एंट्री अपने देश में बैन की। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बार फिर वो अल्पसंख्यकों पर हमला कर रहे हैं। और चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर चंद्रबाबू नायडू अल्पसंख्यकों के इतने हिमायती बन कैसे गए हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, तो वो दिन रात अल्पसंख्यकों को लुभाने और उनके वोट्स के लिए नित नई रणनीतियां बनाने में लगे हुए हैं और इसी के बलबूते अपनी 2019 की चुनावी नैया पार लगाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, मुसलमानों को लुभाने के लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को श्रीनगर से बुलाया और मुस्लिम बाहुल्य जिलों में टीडीपी के लिए प्रचार करवाया। अगर हमने नया हिंदुस्तान बनाना है तो तेलुगु देशम को हमने बहुमत से लाना है। नायडू ने इमामों के प्रशिक्षण के लिए कॉलेज स्थापित करने, नमाज पढ़ने के लिए 50 स्क्वायर यार्ड का नमाज रूम बनवाने और अल्मास्पेट सर्कल का नाम बदलकर टीपू सुल्तान के नाम पर करने सहित कई घोषणाएं करके मुस्लिमों को लुभाने की खूब कोशिश की। दरअसल चंद्रबाबू नायडू की इस बौखलाहट के पीछे का कारण है प्रधानमंत्री का वो बयान जिसमें उन्होंने नायडू पर डेटा चोरी का आरोप लगाते हुए कहा था, मुझे बताया गया कि टीडीपी ने एक नया काम शुरू किया है जो सेवा मित्र ऐप के जरिए साइबर अपराध से जुड़ा है। सेवा मित्र ना तो कोई सेवा करता है और ना ही कोई मित्र है, बदले में ये लोगों का डेटा चोरी कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का इतना कहना था और चंद्रबाबू नायडू बौखला गए, तो उन्होंने मोदी को आतंकवादी घोषित कर दिया और उसी मुस्लिम फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं जो 2014 के लोकसभा चुनावों के दौरान ही फेल हो चुका है। वैसे आपको बता दें कि नायडू ऐसे उलूल जुलूल बयान राजग से अलग होने के बाद से ही देने लग गए थे। ऐसे में चुनाव भी आ गए
तो उनकी मानसिक अस्थिरता के कारण इनकी उलूल जुलूल बयानबाजियों में और तेजी हो गई। Having an identity, you reveal, you talk about triple talaq. What about you? You're talking of Mr. Modi's wife. Yeah. अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।